नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीना, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम भारतीय दंड संहिता का अध्ययन कर रहे हैं, भारतीय दंड संहिता में आज हम अध्याय 3 का अध्ययन करेंगे। अध्याय 3 दंडों के विषय में प्रावधान करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखना राज्य का एक आवश्यक कर्तव्य होता है। राज्य अपने इस कर्तव्य का निर्वाह अपराधों पर रोकथाम करके करता है। प्राचीन काल में दंड के निम्नलिखित सिद्धांत थे। नंबर 1, निवारणात्मक सिद्धांत, डिटरेंट थ्योरी। नंबर 2, प्रतिकारात्मक सिद्धांत, प्रिवेंटिव थ्योरी। नंबर 3, प्रतिरोधात्मक सिद्धांत, रिट्रैक्टिव थ्योरी। नंबर 4, सुधारात्मक सिद्धांत, रिफॉर्मेटिव थ्योरी। और लास्ट है नंबर 5, प्रायश्चित का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सपिएशन। ये 5 प्रकार के सिद्धांत दंड के बारे में भारतीय दंड संहिता में बताए गए हैं। इन 5 सिद्धांत में से प्रथम जो सिद्धांत है उनका अभिप्राय है अपराधों को दंड द्वारा रोकना, अर्थात समाज में जितने अपराध व्याप्त हैं उनको दंड के द्वारा रोकथाम करना। सामान्यतः ये दंड की प्रकृति को ध्यान में रखकर दिया जाता है, पर कभी कभी यह दंड अपराध की प्रकृति से कहीं अधिक होता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य अपराधियों को भयभीत करना होता है ताकि वे अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करें। पहले दंड जो है वे जनता के समक्ष दिए जाते थे ताकि सामान्य जनता भी उस अपराधी को दंडित होते देखकर अपराधों के प्रति सचेत और भयभीत रहे। प्रतिकारात्मक जो दंड है, प्रिवेंटिव थ्योरी, उसमें क्या होता था कि बदले की भावना से वो दंड दिया जाता था। जो अपराधी जैसा अपराध करता था उसे वैसा ही दंड मिलता था। इस दंड का जो उद्देश्य था वो था जीवन के बदले जीवन, हाथ के बदले हाथ, पाँव के बदले पाँव, आँख के बदले आँख और दांत के बदले दांत। लाइफ शैल गो फॉर लाइफ, हैंड फॉर हैंड एंड फुट फॉर फुट, आई फॉर आई एंड टीथ फॉर टीथ। इस प्रकार ये जो बदले की भावना का दंड दिया गया था, इसको वर्तमान समय में उचित नहीं माना गया है, क्योंकि वर्तमान समय में कल्याणकारी राज्य की धारणा विद्वान है। आज का जो कल्याणकारी राज्य है इसमें दंड का सुधारात्मक जो सिद्धांत है वो ज़्यादा महत्व रखता है। सुधारात्मक उद्देश्य अधिक उपयोगी है एवं महत्वपूर्ण माना गया है। सुधारात्मक सिद्धांत का उद्देश्य अपराधी को एक अच्छा मानव बनाना है। इसके अंतर्गत अपराधियों को कारागृहों में शिक्षा देना, उद्योग धंधे सिखाना आदि आता है। राष्ट्रपिता पिता महात्मा गांधी कहा करते थे कि मानव जन्म से बुरा नहीं होता, अपितु परिस्थितियां उसे बुरा बना देती है। अतः अपराधियों को इन बुराइयों से दूर कर उन्हें अच्छा मानव बनाना ही सुधारात्मक दंड का उद्देश्य होना चाहिए। सुधारात्मक दंड का यह सिद्धांत उनके इस कथन पर आधारित है कि हमें अपराधी से नहीं अपराध से घृणा करनी चाहिए। न्यायविद कृष्णा अय्यर ने शिवाजी बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1972 क्रिमिनल लॉ जर्नल, सुप्रीम कोर्ट, पेज नंबर 1783 के मामले में दंड के सुधारात्मक पहलू पर जोर देते हुए वर्तमान दंड व्यवस्था को समाज के अनुकूल नहीं माना। अपराधों की बारीकी से छानबीन करके दंड दिया जाना चाहिए, क्योंकि अपराधों की छानबीन किए बिना दंड देना एक अत्यंत महंगा मनोरंजन है। दंड की क्या परिभाषा होनी चाहिए? साधारणतया शरीर और संपत्ति के संदर्भ में पीड़ा अथवा कष्ट को दंड कहा जाता है, जिसकी परिणति समाज द्वारा उस व्यक्ति पर की जाती है जिसे विधि के अंतर्गत अपराध का दोषी ठहराया जाता है। ये समाज के ऐसे नियमों के अतिलंघन के संदर्भ में एक रिट्रीब्यूशन है जो समाज द्वारा अपनी सुरक्षा और शांति के निमित्त किया गया है तथा जिसका व्यतिक्रमण अपराध होता है।
इसका उद्देश्य क्या होता है? दंड की उत्पत्ति के संबंध में विधिवेत्ताओं के विभिन्न मत है। कुछ इसका उद्भव प्रतिरोध की भावना को तृप्त करने में देखते हैं, तो कुछ नाराज देवता की उस पर तुष्टि में देखते हैं जिसमें अपराधी को दंड देना देवता के रोष की शांति करना माना जाता था। कुछ का मत है कि इसकी उत्पत्ति विभिन्न वर्गों के परस्पर विरोधी हितों में छिपी है, जिसमें एक वर्ग दूसरे वर्ग पर अपना अधिकार प्रयुक्त करता है और उसके विरोध का दंड के माध्यम से दमन करता है। प्रोफेसर R.C. निगम ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि यह कहना कठिन है कि दंड का उद्भव कब और क्यों हुआ, पर इतना अवश्य कहा जा सकता है कि उसकी जड़ें उस समय विद्वान थी जब मनुष्य का अवतरण एक सामाजिक प्राणी में के रूप में हुआ था। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दंड अपराध की गंभीरता के अनुरूप होना चाहिए। इम्पोजिशन ऑफ द सेंटेंस मस्ट commensurate with gravity of the offense. Thank you.